हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, इस चैनल पे हर रोज शाम 7 बजे लुसेंट के जीके का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, आज हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC, HSL, MTS, GD, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, किसी भी तरह की, तो आप लुसेंट के जीके को याद कर लीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में जो है यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? क्या होगा सही नंबर? सही आंसर क्या होगा 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब? मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लूटार्क या फिर एरियन? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो फ्रेंड्स 61 का सही जवाब है मेगास्थनीज ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रनुमाई किसे कहा जाता था? बताइए, मौर्य काल में एग्रनुमाई किसे कहा जाता था? पहला ऑप्शन है भवन निर्माण अधिकारी, बी में सड़क निर्माण अधिकारी, सी में कृषि विभाग का अधिकारी, डी में माप तौल का अधिकारी। तो फ्रेंड्स 62 का सही जवाब हो जाएगा बी, सड़क निर्माण अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या फिर खोजी? तो फ्रेंड्स 63 का सही जवाब हो जाएगा गुढ़ पुरुष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 64 नंबर क्वेश्चन, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? बताइए, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? महाबली, वीरसिंधे, तीस या फिर राणा सिंधे? तो फ्रेंड्स 64 का सही जवाब मैं आपको बता दूं, सभी प्रश्न जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, सभी को याद कर लेना है, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व, परिष्ट, परवन, अंग या फिर उपांग? तो फ्रेंड्स 65 का सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? फागुन, मार्च, आषाढ़, ज्येष्ठ या फिर पौष, माघ, जनवरी, फरवरी? किस में? तो फ्रेंड्स 66 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें फ्रेंड्स मिलाना आपको, ठीक है। 67 निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल, पल्लव, संडय, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, विष्णुकुंड? और क्वेश्चन क्या कहता है कि किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो फ्रेंड्स 67 का मैं आंसर बता दूं आपको, ठीक है। 1, 3, 4 और 5, 1, 3, 4 और 5 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख या फिर बौद्ध साहित्य? तो 68 का भी हो जाएगा शिलालेख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 69 नंबर क्वेश्चन, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मणी, अरमाइक, खरोष्टी, यूनानी? तो फ्रेंड्स 69 का सही जवाब मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा ब्राह्मणी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान, चीन, बर्मा, नेपाल? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप चुनार, बी में लौरिया नंदनगढ़, सी में वाराणसी के समीप सारनाथ, डी में भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी? सही आंसर है फ्रेंड्स ए, मिर्जापुर के समीप चुनार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? कौटिल्य, प्लिनी, प्लूटार्क या फिर मेगास्थनीज? 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस I से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या फिर कुणाल? तो फ्रेंड्स 73 का सही जवाब हो जाएगा बी, बिंदुसार। आगे पढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या ये सभी प्रश्न आपको याद था या नहीं याद था, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है?
महावंश, दिव्यावदान, 13वां बृहद शिलालेख, डी में है शांतवां स्तंभ अभिलेख। तो 74 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सी, 13वां बृहद शिलालेख। अगला क्वेश्चन है 75, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोसली। तो 75 का ये हो जाएगा उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो मैं आंसर बताता हूं आपको, 76 का हो जाएगा एक पृथक कलिंग शिलालेख। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा जो है युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक को आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो 77 का डी हो जाएगा, कलिंग का पृथक शिलालेख। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस तरह का वीडियो बनाने में। ठीक है, 78 क्या है कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? बताइए, दूसरे शिलालेख, चौथे शिलालेख, पांचवें शिलालेख, छठे शिलालेख। 78 का सही जवाब हो जाएगा डी, छठे शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में प्रशासन मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है, 79 का ए हो जाएगा, प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। विष्ट क्या है? विष्ट है एक वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत, जिला। विष्ट, तो 80 का सही जवाब हो जाएगा। बताइए सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा, बेगारी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या फिर ऊसर भूमि। 81 का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या फिर चैत्य। तो 82 का सही जवाब हो जाएगा स्तंभ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य दिए जाने का विवरण मिलता है? क्या होगा सही जवाब? तो 83 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, महास्थान बांग्लादेश और साहूकारा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे भेजा? महेंद्र, संघमित्रा, दोनों को या फिर महारक्षित को? तो 84 का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा, महेंद्र को और संघमित्रा को। अगला क्वेश्चन है, अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी, संस्कृत, तमिल या फिर यूनानी। 85 का सही जवाब हो जाएगा ए, खरोष्टी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कहां से अशोक के द्विभाषिक ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बताइए, कहां से अशोक के द्विभाषिक ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सही जवाब क्या होगा? 86 का ही हो जाएगा। ठीक है, कंधार। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14 या फिर 15। 87 डी हो जाएगा। ठीक है, 15। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है? सप्तांग में क्या क्या शामिल है? 88 का बताइए। राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध। क्या होगा? 88 का ए हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ए हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र, कोरिंथ, मैसेडोनिया, सीरिया। 89 का सही जवाब हो जाएगा मिस्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? डेमेकस भारत आया था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक कनिष्क। 90 का सही जवाब बताइए बी हो जाएगा, बिंदुसार के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में, अहरौरा में, ब्रह्मगिरी में, सारनाथ में। 91 का सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, गुर्जरा में। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? विनय पिटक, सूत पिटक,
अभिधम पिटक या फिर महावंश। 92 का सही जवाब हो जाएगा डी, महावंश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 93। फ्रेंड्स 93 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उभारधार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक मतलब राजा अशोक उल्लिखित है? कंगनहली, सांची, शहबाजगढ़ी, शाहगौरा। 93 का सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही वो क्वेश्चन था। और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को अभी का भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।